हरे भरे जंगल के बीचों बीच ऊंचे पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर गिर रही थी, जो नरम घास से ढकी थी। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे और हल्की हवा पत्तियों को हिला रही थी। एक छोटे से मैदान में जानवरों के दोस्तों का एक समूह हर दिन खेलने और कहानियां साझा करने के लिए इकट्ठा होता था। वहाँ थे बंटी, बहादुर खरगोश, लीना, चतुर लोमड़ी, ओली, बुद्धिमान उल्लू और मियाँ, शरारती गिलहरी। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपने जंगल के घर से प्यार करते थे। एक सुबह ओली अपने पेड़ से जल्दी में नीचे आया। दोस्तों, उसने कहा, मैंने कौओं को बात करते सुना। एक बड़ा तूफान आ रहा है। हवाएं तेज होंगी और कई दिनों तक बारिश होगी। हमें तैयारी करनी होगी। जानवर एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे। उन्होंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। लीना ने जिम्मेदारी संभाली। हमें खाना इकट्ठा करना होगा और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, उसने कहा। बंटी और मियाँ नट और जामुन इकट्ठा करने दौड़ पड़े, जबकि लीना और ओली ने मजबूत आश्रय ढूंढने का काम किया। उन्होंने मिलकर काम किया और सामान को एक बड़े खोखले पेड़ तक ले गए, जिसे ओली ने ढूंढा था। वह पेड़ सभी के लिए काफी बड़ा था। उस शाम आसमान काला हो गया और हवाएं चलने लगी। बारिश तेज हो गई और पेड़ खतरनाक तरीके से झूलने लगे। जानवर खोखले पेड़ के अंदर एक साथ बैठ गए, बाहर तूफान के शोर को सुनते हुए। ओली ने कहा, हम यहाँ सुरक्षित हैं, अपने दोस्तों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए। लेकिन तूफान और तेज हो गया और ओली भी चिंतित हो गया। तभी उन्होंने तूफान के शोर के बीच एक कमजोर आवाज सुनी, मदद, मदद। यह एक बहुत ही छोटी आवाज थी जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लीना के कान खड़े हो गए। उसने कहा, कोई बाहर है। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। क्या उन्हें तूफान में बाहर जाने का जोखिम उठाना चाहिए? बंटी खड़ा हो गया। उसने बहादुरी से कहा, हम किसी को बाहर नहीं छोड़ सकते। हमें मदद करनी होगी। ओली के नेतृत्व में दोस्तों ने तूफान में बाहर निकलने का फैसला किया। हवा उनके चारों ओर चल रही थी और बारिश ने उनके फर और पंखों को भिगो दिया। वे चिल्लाहट की आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे से कांटेदार जानवर के पास पहुँचे, जो एक गिरी हुई डाली के नीचे फंसा हुआ था। बंटी ने कहा, रुको। साथ मिलकर उन्होंने डाली को धकेला और खींचा, जब तक कि वह हिल नहीं गई और कांटेदार जानवर आजाद नहीं हो गया। कांटेदार जानवर ने कांपते हुए कहा, धन्यवाद। मैं हनी हूँ। मैं तूफान में खो गई थी। दोस्तों ने हनी को खोखले पेड़ तक वापस ले जाया, उसे हवा और बारिश से बचाते हुए। अंदर पहुंचकर उन्होंने उसे सुखाया और अपना खाना साझा किया। हनी आभारी थी। उसने कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। तूफान अभी भी बाहर जोरों पर था, लेकिन जानवर एक साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे। अगली सुबह तूफान थम चुका था। जंगल शांत था और सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। जानवर बाहर निकले और नुकसान का आकलन करने लगे। पेड़ झुके हुए थे और जमीन पानी के तालाबों और टूटी हुई डालियों से ढकी हुई थी, लेकिन उनका खोखला पेड़ सुरक्षित था। बंटी ने राहत महसूस करते हुए कहा, हम सफल हो गए। दोस्तों ने जंगल को फिर से बनाने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गिरी हुई डालियों को हटाया, फूलों को दोबारा लगाया और सुनिश्चित किया कि सभी जानवर सुरक्षित हैं। हनी ने भी उनका साथ दिया, अपनी मजबूत नाक से खुदाई करते हुए और अपने कांटों से पत्तियां ले जाते हुए। लीना ने कहा, यह हमारा घर है। हम इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। दिन बीतने के साथ जंगल धीरे धीरे ठीक होने लगा। जानवर और भी करीब आ गए और हनी उनके समूह का एक प्यारा सदस्य बन गई। वे अक्सर मैदान में इकट्ठा होते, अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा करते। ओली ने समझदारी से कहा, हमने तूफान का सामना एक साथ किया और यही दोस्त करते हैं। बाकी सभी ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि आने वाली कोई भी चुनौती हो, वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे।